Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the respiration in organism, and we have talked about the aerobic and anaerobic respiration. Today we will discuss about the breathing. Breathing means inhalation and exhalation. It means take in air and gives out CO2, take in oxygen and gives out CO2 through the nostrils. This process is known as breathing. And what is inhalation? The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. We breathe all the time and throughout the life. हम हमेशा जब हम सोते हैं, खाते हैं, हर समय हम ब्रीथ करते हैं और ये जो प्रोसेस होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है. एंड यू नो दैट व्हेन वी एक्सरसाइज देन वी ब्रीथ फास्ट. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खेलते हैं, भागते हैं, देन वी ब्रीथ फास्ट. सो द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. Breathing rate means 1 मिनट में हमने कितनी टाइम्स ब्रीथ किया है. 1 मिनट में हमने कितना टाइम मतलब कितनी बार हमने ब्रीदिंग की है. The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. हम क्या करते हैं? टेक इन करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 बाहर रिमूव करते हैं, और ये प्रोसेस हमारी अल्टरनेटली चलती है. ए ब्रीथ मीन्स एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है? 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. यानी एक बार हमने सांस अंदर ली और एक बार हमने सांस बाहर छोड़ी. दिस इज नॉन एज ए ब्रीथ. ये एक ब्रीथ बोला जाता है. आप लोगों ने खूब बार ट्राई किया होगा कि हम अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद करके और देखते हैं कि हम कितनी टाइम तक अपनी ब्रीथ को रोक सकते हैं. बट इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए हमें ये अपने बड़ों के साथ में करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारे योगा में भी होता है. बट अभी हम छोटे हैं, सो हमें अकेले ये प्रोसेस नहीं करनी चाहिए. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 and 18 times in a minute. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्रीथ्स जो इन एंड आउट होता है वो 1 मिनट में वो होता है 15 to 18. ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीथ रेट्स कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है तो 25 पर मिनट भी इंक्रीज हो जाती है. वाइल वी इंक्रीज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन. हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, यानी हमारी ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीथ बढ़ जाती हैं. बट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज when we exercise and when we do work hard, then our body need more oxygen. So this more oxygen break down the more glucose molecule to give us more energy. क्योंकि हम जब भी भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रीथ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुँचे और
लंग्स से वो ब्लड में जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वो डिकम्पोज करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। इसीलिए हम एक्सरसाइज करते समय तेज़ी से ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ, हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। सभी को पता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स की। हमारे ह्यूमन बींग्स में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं और नॉस्ट्रिल्स के बाद आती है नेज़ल कैविटी। नॉस्ट्रिल के अंदर की तरफ क्या होती है, नेज़ल कैविटी। हम थ्रू द नॉस्ट्रिल एयर टेक इन करते हैं और एयर के साथ में ऑक्सीजन भी हमारी नेज़ल कैविटी के थ्रू लंग्स में पहुंचती है। नेज़ल कैविटी के बाद में ये एयर थ्रू द विंड पाइप के साथ लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स कहाँ होते हैं, दीज आर 2 इन नंबर, ये 2 होते हैं एंड आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें 2 लंग्स होते हैं और रिब केज जो होते हैं, रिब केज जानते हो आप लोग, बोन्स से बने हुए 12 पेयर ऑफ रिब केज होते हैं जो इन्हें सेफ रखते हैं, लंग्स और हार्ट को ये सेफ रखते हैं। This cavity is surrounded by ribs on the side. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. और हमारे चेस्ट कैविटी के नीचे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, ये सेल्स से बना हुआ, टिश्यूज से बना हुआ एक मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी चेस्ट कैविटी के नीचे होती है और इन्हीं के ऊपर लंग्स होते हैं। जब भी हम इनहेल करते हैं यानी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हो जाता है और जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। हम सांस इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डायफ्राम पे एक प्रेशर अप्लाई होता है जिससे कि वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। और जैसे ही हम एक्सेल करते हैं यानी वापस से हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा और डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन में डायफ्राम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।